जानते बोला क्या खिलाई है? कौन सा बड़ी चलो निकलो। जब कब्र पर ज़ैनब ने रखी अपनी कलाई, जब कब्र पर ज़ैनब ने रखी अपनी कलाई, थर्राई ज़मीन कब्र से आवाज ये आई, अब्बा शहजादी ये एहसास ना छोड़ेगा मेरा साथ, कटते ना मेरे हाथों, बंधते ना तेरे हाथ। देखिए, जज़ाकल्लाह मुराद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही मोहतरम मातमी दस्ता आपके हवाले था। अंजुमन गुंज इस्लाम सिरसी मुरादाबाद बहुत ही रद्द कामयाब में वहाँ हाजिर किया। कटते न मेरे हाथ तो बनते न तेरे हाथ, इंतहाई रद्द कामयाब नवा हाजिर करेगा हमारे शोभी भाई। इंशाअल्लाह अगली मंजिलों पर भी नवाबानी फरमाएंगे, आप इधर सुनेंगे। लेकिन इस वक्त मैं तमाम लोगों से, उन लोगों से कह दे रहा हूँ जो लोग नवाज मातम के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए, जो जहाँ भी हो, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, जो जहाँ भी इलाके में मौजूद हो, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए, सामने तशरीफ ले आए हज़रात, क्योंकि इस वक्त दूर से नवाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं जो अंजुमन आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इनका एक मखसूस मातम भी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बहुत मखसूस तरीके से मातम करते हैं। बम्बई के हमारे नौजवान तशरीफ लाए, एक 70-80 बच्चों का ये बहुत बड़ा मातमी दस्ता है, आपके हवाले हो रहा है और बहुत ही मोहतरम नवाखानी होगी इंशाअल्लाह। हमारे वसीम भाई तशरीफ आए, वसीम नजरी साहब जज़ाकल्लाह तशरीफ लाए, बहुत बड़ा मातमी दस्ता। मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है जुलूस के करीब तशरीफ ले आए। देखिए, बड़ा मातमी दस्ता आपके देखिए, हमारे वसीम
साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनकी इस उम्र तक इनके 30 कैसेटें बाजार में है, 30 कैसेटें बाजार में। जज़ाकल्लाह। देखिए बच्चे कैसे माता, मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग जहाँ भी हैं तशरीफ ले आए, इन बच्चों के मातम में शामिल हो गए। देखिए बड़ा बड़ा मातमी दस्ता, बड़ी अंजुमन आपके हवाले, पहली बार आपके इलाके में तशरीफ लाइए। बम्बई अंजुमन यादगार मेहदी बम्बई, मारूफ नवाब खान जनाब हमारे वसीम बिजली साहब थोड़ा हाजिर करें। आप सुनिएगा, सभी लोगों से गुजारिश है, सिर्फ दूर से नवा नहीं चाहिए बल्कि करीब तशरीफ लाए। आइए जरा इस्तकबाल फरमाइए, सभी लोग दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहतरम अंजुमन, मोहतरम महाखान, मेहमान अंजुमन, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, आमादा है मातम के लिए। देखिए सभी लोगों ने अपने अपने भूषण उतार दिए हैं, अपने थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए। और फिर एक बार कह रहा हूँ, वो उन सभी लोगों से जो हमारे मौजे में इस वक्त मौजूद हैं, सभी लोग तशरीफ ले आए। या हुसैन, या हुसैन। ये बता मातम शबीर
इससे मुंह फेरने वाले, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, हमको माता से तू क्यों रोक रहा है, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता मातम में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, हमको माता से तू क्यों रोक रहा है, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, मेरे नबियों की इबादतें को बचाया, उसके ऐसा को तू भूल गया, उसके ऐसा को तू भूल गया, इसकी खिदमत का तो ममलूक खुदा है, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता इसका सूरज दिखाया गए दाता, इसका सूरज दिखाया गए दाता, उसने मानो ने रोटी उसे गिरदा है, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, इसकी चाहत इसका सूरज दिखाया गए दाता, इसका सूरज दिखाया गए दाता, उसने मानो ने रोटी उसे गिरदा है, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, ये बता माता में शबीर इससे मुंह फेरने वाले, इसकी चाहत है लामा, ये नाम के घर को इसका सूरज दिखाया गए दाता, बड़े बाजार में बड़े दरबार में ये बेरिदा कभी की बेटियां, असीरा 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 असीरा
हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, कैसे पढ़ेंगे? हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। आइए हुसैन की 4 साल की बच्ची का पोस्टर पेश करें। देखिए दादी से कितनी मिलती जुलती थी बच्ची को। न दादी को रोने दिया गया बाबा के गम में, न सकीना को रोने दिया गया। तो कोशिश करिए कि ऐसा शायन शान पोस्टर पेश करें, क्योंकि एक दुखियारी मां मदीने की एक शिकस्ता कब्र से रुमाल लिए आपके आंसुओं के लिए आ चुकी है। कहीं वो रुमाल खाली ना चला जाए। हाय सकीना, 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 मतलब मत सुनाइए। हाय गम की सताई शान मदीना, हाय सकीना, हाय सकीना, गम की सताई शान मदीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, गम की सताई शान मदीना, हाय सकीना, हाय 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 सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, गम की सताई शान मदीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय कर वो बना की फातिमा ज़हरा, हाय सकीना, ये करबला की फातिमा का जिक्र है। हाय सकीना, गम की सताई जान मदीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय कर वो बना की फातिमा ज़हरा, हाय सकीना, हाय सकीना, गम की सताई जान मदीना, सुनेंगे जगह पूछा देखें। हाय सकीना, हाय सकीना, अरे खौफ से खुलते रोई नहीं है, खौफ से खुलते रोई नहीं है, छुट के पितर से कोई नहीं है, ढूंढ रही है बाबा का सीना, हाय सकीना, हाय सकीना, सताई जान मदीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय कर वो बना की
सकीना आए सकीना आए सकीना। अरे प्यास से दिल है छलनी छलनी, अरे प्यास से दिल है छलनी छलनी, लब पे सदा अम्मू अदरकनी। अरे आओ मदद को छोड़ के दरिया, प्यास से दिल है छलनी छलनी, लब पे सदा अदरकनी। आओ मदद को छोड़ के दरिया, आए सकीना आए सकीना। हम की सदाई जान मदीना आए सकीना आए सकीना। अरे सारे मसायब दिल पे उठाए, सारे मसायब दिल पे उठाए, कहते हैं जिसको अपने बराए। अरे 4 बरस के सिन में ज़ईफ़ा, सुनिए इस घराने की मज़लूमियत। 3 हस्तियां आले मोहम्मद के घराने की 3 हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जो अपने वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। पहली, इस बच्ची की दादी दरबार में अपना हक मांगने गई थी, दादी ने पुरते पुरते करके तहरीर उड़ा दी, सैयदा सफेद बाल लेकर घर वापस आ गई। दूसरी हुसैन की वो गरीब बेटी जो मदीने में रह गई थी, भाई के गम में 7 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई और क़यामत गुजर गई सब हुसैन की 4 साल की बच्ची पर, जिसको जब जिंदान में डाला गया था तो 4 साल की थी, लेकिन हाय किस्मत, जब जिंदान से निकाली गई सारा बाल सफेद हो। अरे सारे मसायब दिल पे उठाए, कहते हैं जिसको अपने पर आए। 4 बरस के सिन में ज़ईफ़ा, आए सकीना हम की सदाई जान मदीना आए सकीना आए सकीना। अरे कद्र को मनाती फातिमा ज़हरा सकीना। सुनिए जान मदीना आए सकीना। अरे कैसे बताऊं आपको, ये बच्ची तो इतनी गरीब थी, इसे पता भी नहीं होता था शिमर से मोहब्बत क्यों है। मौला हुसैन का सर जब लहंगा आगे बढ़ने से इनकार कर देता था तो शिमर यही कहता था कि लाओ उसके बेटे को, और मौला सैयद सजाद की पीठ पर तारीख़ करबला लिखना शुरू कर देता था। वो कहते थे मुझे मार क्यों रहा ये तो बता। तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा था। चौथे इमाम पहुंचे, बाबा ये शिमर मुझे दूर लगा रहा है, आपका सर आगे क्यों नहीं। एक बार आवाज आई, सैयदा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई। हाय बड़ी मोहब्बत थी दादारों, हुसैन और सकीना की मोहब्बत बहुत मशहूर थी। ये बाप बेटी की मोहब्बत से ज्यादा कोई मोहब्बत मशहूर नहीं थी। अगर
मशहूर ना होती तो यजीद इम्तिहान लेता सकीना। लेकिन सोचिए, जो बच्ची बाबा के सीने पे सोती थी, मोहब्बत बहुत करती थी, जब मौला हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, इस बच्ची ने दम तोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बच्ची ने दम नहीं तोड़ा। बस शिमर के पीछे पीछे तमाचे खाती हुई चलती रही, अपने बाबा का सर मांग। बस बाबा के सर को देखते देखते करबला से शाम तक चली गई। अरे राह में खाए जब तमाचे, राह में खाए जब तमाचे, पूछती है जब तल पट के, इसलिए मुझको शिमर ने मारा। अरे कहती थी रोक सालिए सहारा, पूछ जहां से कर गई बच्ची, कैद में फुट कर मर गई बच्ची। कहती थी रोक सालिए सहारा, कितनी आसानी से सुनने के कब्र बन गई। गरीब इमाम से पूछी जिसके हाथ पर से पुरुष बंधे हो, जो झुक के चलता हो, ना जाने किस तरह कब्र खोदी होगी, किस तरह बहन को कब्र में लिटाया होगा। आले मोहम्मद के घराने के दोनों जनाजे, इसमें बाहर का कोई नहीं आया, एक दादी का जनाजा कोई नहीं आया, एक सकीना का। अरे इतनी खयूर
इस बच्ची को कोई बीमारी थी। शायद आगे से झगड़ा चक्री हो गई। नहीं, हमारी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। फिर कहती क्या वजह है कि मैं इसका कोटा हटाना चाहती हूँ, इसके जिस्म का हिस्सा। शामियों ने इतने दुर्रे मारे थे, सकीना का जिस्म उसका चौथा इमाम अपनी बहन को लेकर पहुंचा, 2 हाथ कब्र से बरामद। ऐसे ये सज्जाद मेरे लाल को मेरे हवाले कर दो। किस दिल से सैयद सज्जाद मौला ने दिया होगा, एक हाथ जरूर होगा। बाबा ये बेटा शर्मिंदा है, आपने सकीना मुझे कैसे दी थी? मैं आपको न तमाशों के निशान, न कान न सर, बच्ची मुकम्मल डूबी हुई। अरे जिंदा में कब्र बनाकर शायद की अमानत उसमें लिटा कर। वसीयत तो सुन लीजिए, वसीयत कर। ए भैया मुझे ऐसी जगह दफनाइएगा जहाँ की मट्टी नम हो। क्या वजह थी? जब चौधरी इमाम को मना क्यों इतना रोते हैं? जब उनके साहब काबली ने पूछा मना क्यों इतना रोते हैं, मैं तो वजू कर रहा था। आप वजू देख कर रोए, मेरे से कोई गलती हो गई। चौधरी इमाम उसको देख के कहते हैं हम देख रहे थे जितना पानी तूने वजू में इस्तेमाल किया से शाम तक हमारी बहन ने नहीं। क्या मौला कैसे मुमकिन? कैसे मुमकिन नहीं है? इसलिए कि पानी बांटने की जिम्मेदारी शिब्र की थी। हमारी बहन शिब्र से इतना घबराती थी कि जैसे शिब्र आता हमारी बहन एक बीवी से दूसरी बीवी के पीछे छुपती रहती, शिब्र पानी देके चला जाता, हमारी बहन प्यासी। इसीलिए कहा था भैया मुझे ऐसी जगह दफनाइएगा जहाँ मट्टी नम हो। इसलिए मेरे जिस्म की हड्डियों ने मेरा जिस्म का गोश्त छोड़। बहुत सी फरमाइशें आ गई हैं हमारे वसीम भाई के लिए कि ये नवा पढ़े, ये नवा पढ़े, ये नवा पढ़े। बहरहाल अगली मंजिलों पे आप इनसे जरूर सुनेंगे, लेकिन अब
एक उसको पूछा भी नहीं से कर वो बना वो जो काफिला निकला तो हमसे अहले मदीना ने पकड़ के अबा के दामन को है कहा किसी ने पकड़ के अबा के दामन को बाबा बाबा मेरे असगर बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। अली असगर करबला में 6 महीने का था, मदीने में 6 महीने का नहीं था। रजब में जब चाफा निकला है तो बच्चा कितना बड़ा हो, शाबान रमजान शव्वाल जिक्र जिलहज 1 महीने का। लेकिन जब माँ की गोद से बहन की गोद में चला गया तो आने से इनकार कर दिया। सुबरा को ढारत हो गई कि कोई तो मेरे साथ रहेगा। जिस भाई को देख के जीती थी वो भाई ने भी मुंह मोड़ लिया था। जिस चचा पे नाज था उस चचा ने भी नजरें चुरा ली थी। फूफी अम्मा भी निकल गई, अम्मा भी, एक तो सहारा रह गया। जब सबकी गोद में अली असगर ने आने से इनकार कर दिया, मौला हुसैन ने कान में कुछ कहा, मेरे लाल तेरे बगैर तो मेरी तहरीर मुकम्मल नहीं। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा मेरे असगर को मेरी लोग कहते हैं कि मौला हुसैन ने इसलिए छोड़ दिया था कि ये बिल्कुल शबीह जनाब सैयदा थी। हुसैन के घर का हर बेटा
का तारा यही होगा, तन्हाई के लम्हों में सहारा यही होगा। अरे जब कोई न होगा तो हमारा यही होगा। सुबह यही सोचती थी अली असगर के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अरे उठेगा, लेकिन हुसैन की बड़ी चहेती बेटी है, क्या कहती है बात? उठेगा अगर दर्द तो चुपचाप सहूंगी। साहब तो किस तरह बना रही है? उठेगा अगर दर्द तो चुपचाप सहूंगी। अरे नानी से भी अम्मा की कसम कुछ न कहूंगी। अरे कुछ दिन से मरीजा हूँ, हमेशा न रहूंगी। अरे जाते हुए सोचा है कि क्या होगा हमारा, जाते हुए सोचा है कि क्या होगा हमारा। है कौन मेरे लंबा सुने वाला? अरे नन्हा ही सही मेरे लिए होगा वसीला। ये दिन कैब के बन जाएंगे लम्हा खुशी के, हर लम्हा गुजारूंगी मैं हमरा इसी के। अरे हर रोज मैं ले जाऊंगी रोज़े नबी के। बाबा मेरे असगर तो मेरी रोज़
कहना मुझे तुझसे है जवान अकबर जवान 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 है जवान दरबार में जिंदान में हजरात हम कल सुबह के चले हुए हैं और आज 3:15 बजे आपके शहर में आए। पूरी रात में थके हुए हैं। समाज फरमाएंगे हजरात कि जनाब ज़ैनब क्या कह रही हैं। बाजार में दरबार में जिंदान में अब्बास, बाजार में दरबार बाजार में दरबार में जिंदान में अब्बास, बाजार में बाजार में दरबार में जिंदान में अब्बास, बाजार में करते थे तुम्हें पहले हरम करते थे तुम्हें पहले हरम हम अहले नबी हैं न फिराओ, हमें दर्द खुशियाँ न मनाओ, हमें बेपर्दा फिरा कर खुशियाँ न मनाओ, हमें बेपर्दा फिरा कर। हर एक से कहती रही है ज़ैनब नाशा, बाजार में दरबार में जिंदान में अब्बास,
या हुसैन। हजरत 70 कदम 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही। चलती रही छुरी मेरे भाई के हक पर, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70। ये वो जगह है जिसको अपने भाई हुसैन से बहुत ज्यादा प्यार था, इतना प्यार था कि जो कि अपने बेटों को भी अपने भाई को कुर्बान कर दिया। सोचा कि मैं अपने भाई को अपने बेटों को कुर्बान कर दूंगी मगर मेरा भाई बच जाए, मगर फिर भी आज वो वक्त है कि खंजर चल रहा है और जनाब ज़ैनब देख रही है। 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही। चलती रही छुरी मेरे भाई के हक पर, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही। कर दो बला के बाद ये ज़ैनब के बेसुखन, कर दो बला के बाद ये ज़ैनब के थे सुखन, भैया पुकारते हैं मुझको बहन बहन, भैया पुकारते रहे मुझको बहन बहन। मैं कुछ न दे सकी छुरी रग काटती रही, 70 कदम फुर्ता दे लो हजरत, अय्याम आबाद आखिर चल रहे हैं। प्यासा भटक न भाई मैं कैसे करूं बया, प्यासा अपना भाई मैं कैसे करूं बया, हर बार बेरहम में सिमट जाती जुबान, और मैं दहन में सिमट जाती थी ज़ुबान, फिर भी जुबान शुक्र खुदा बोलती रही, 70 क्षमा कर रहे हैं सारे। जब उगलता हल्क से देखा नहीं गया, जब उगलता हल्क से देखा नहीं गया, आकाश चांद आए बहरान दी सदा, आवाज़ जल्द आओ ये तहरान दी सदा, मैयत लबे फुरात पर कांपती रही, 70
की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही। तन से जुदा हुआ भी नहीं भाई का गला, तन से जुदा हुआ भी नहीं भाई का गला, सांसों में सांस उड़ने लगी बातें करबला, के साथ उड़ने लगी आके करबला, और फूल में भी तो बहती रही। जनाबे सैयदा किस तरह से काफिले बैठे हैं और जबरदस्त समाज होता है। झूला झूलाया करती थी जिस पर झूला बुलाया करती थी जिस तरह बैठ कर, इस तरह बैठती थी अम्मा बरहम कर, बैठी थी अम्मा जख्मों से भाई के बस पहुंचती रही। जो बात मुझको तकती थी हसरत से बार, जो आंखें मुझको तकती थी हसरत से बार बार, उन आंखों में लगी न चुभाई छुरी की धार, आंखों में लगी न चुभाई छुरी की धार, अम्मा ये ज़ोर देख के सर पीटती रही। सामिन अजीम साम शिफा बना दिया, सामिन अजीम शाम शिफा का बना दिया, करबला के भी काबा बना दिया, के करबला को भी काबा बना दिया, शहर सलाम कर वो भला देखती रही। 70 कदम की दूरी से मैं देखती रही, 70 कदम की अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम कैद खाने में बिद से सकीना ने कहा, प्यास की किस्में बताओ भैया, प्यास की किस्में बताओ भैया, प्यास की। जनाब सकीना कैद खाने में एक गरीब भाई से सवाल कर रही हैं, अभिभावक बहन को किस तरह जवाब देते हैं। कैद खाने में बिद से सकीना ने कहा, प्यास की
किस में बताओ भैया, प्यासी किस में बताओ भैया, प्यासी किस में बताओ भैया। एक यतीमा की सदा सुन के ये आबिद ने कहा, ऐ मेरी लाडली किस दिल से बताऊं मैं भला, थरथराने लगा जब सुन के कलेजा मेरा, प्यासी किस में बताओ भैया, प्यासी किस में बताओ भैया, प्यासी किस। जनाब सकीना कैद खाने में अपने भाई से सवाल कर रही है, ये सकीना ने किए रोक फिरा बिद से का नाम, मैं सवाली हूँ मेरे आप है इस बाप इमाम, भाई के रिश्ते से मैं करती नहीं तुमसे पता, प्यासी किस में बताओ भैया, चौधरी माँ अपनी बहन को क्या जवाब देते हैं, प्यासी किस में बताओ भैया, सर झुकाए हुए जिद ने बस इतना ही कहा, क्या किसने है बहन प्यास की दिल थाम जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें अब नहीं तुम देना सता, प्यासी किस में बताओ भैया, ए भैया प्यास की पहली किस्म क्या है, प्यासी किस में बताओ भैया, प्यास की किस्म ये पहली है मेरी तशना दहर, खार टूटती है लबों से नहीं हिलती गर्दन, तुम जो कहती हो बाहर होती है मुझको ईजा, प्यासी किस में बताओ भैया, प्यासी पहली किस्म सुनने के बाद शहजादी सकीना को क्या मंजर याद आया, प्यासी किस में बताओ भैया, पहले ही किस में पैरा खोश हुआ रवा, अपने समझी अलिया से निकाल छुआ, फिर मैं क्यों न कहूँ भाई मेरा प्यासा गया, प्यासी किस में बताओ भैया, ए भैया प्यास की दूसरी किस्म क्या है, दूसरी किस्म मेरी कौप की तरह है बहल, जिस तरह इसमें है काटे इसी तरह
ए भैया, प्याज की तीसरी किस्म क्या होती है? प्याज की किस्म बताओ भैया। तीसरी किस्म ये होती है बहन प्यास की, नूर देती है आंखें, नहीं दिखती है जमीन। ये बताने की बदन में नहीं ताकत जोया, प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी तीसरी किस्म सुनने के बाद शहजादी ज़ैनब को, शहजादी सकीना को क्या मंजर याद आया? बताओ भैया। तीसरी किस्म पे याद आ गया मक्तल का समा, खाते थे बाबा, नहीं दिखता था जहाँ, क्यों नहीं दिखता था बाबा को ये मालूम हुआ, प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी किस्म है भैया, प्यास की आखिरी किस्म क्या है? प्यासी किस्म बताओ भैया। आखिरी किस्म है ये प्यास की ये खस्ता जिगर, खो जाता है पानी भी बदन के अंदर, आखिरी किस्म पे जिंदा में हुआ शोर बता, प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी चारों किस्म सुनने के बाद शहजादी सकीना अपने भाई से क्या कहती है? बताओ भैया। आखिरी किस्म पे बस इतना सहमत ही कहा, मुझ में मौजूद है ये चारों किस्में भैया, अब ना पूछो कि मुझे आती है भाई कदा, प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी ए भैया, मगर एक वसीयत है, उस पर जरूर अमल करना। एक तो यजीद से कफन मत लेना, दूसरी वसीयत ये है अब कोई किस्म न भूलूंगी, वसीयत है मेरी, दफन कर देना तराई में, ये हसरत है मेरी, आखिरी सांस में ये कहते हुए दम तोड़ा, प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी किस्म बताओ भैया। प्यासी किस्म बताओ भैया। है अज़ीमात भी है, सांस से फटता है जिगर, मौला 40 बरस रोते रहे कह कर, गूंजती है मेरे कानों में जो है ये सर,
आली जनाब मौलाना फैरुद्दीन ज़ैदी साहब के नाम से नारे सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। सवाराने मज़लूम करबला जब से मुहर्रम का शाम निकला उस पूरी कायनात में हुसैन गरीब का मातम करने वाले अपने घरों से निकल पड़े। अज़ादारान मज़लूम करबला सोगवारान इमाम हुसैन दूर दराज से आने वाली अंजुमन-हाय मातमी मोमिनीन कराम हमारी माँ बहने, मुझे आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि अपने दिल पे हाथ रख लीजिए और सोचिए कि एक दिन था कि जब आप एक दूसरे से कह रहे थे कि मेरा मौला आ रहा। बेटे अपनी माँ को फोन करते थे, माँ पूछती थी बेटे लाल कब आओगे, तो बच्चे आवाज देते थे अम्मा जब मुहर्रम आए। बहनें पूछती थी भैया तुम कब आओगे, तो अरे के कहता था कि हम मुहर्रम में आएंगे। इस मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, पूरा साल वो अपने शहर में गुजारते हैं। उनके गांव में अगर 2 घर हैं तब भी वो अपना बड़ा शहर छोड़ के छोटे गांव में आते हैं। ये अपने वतन क्यों आ रहे हैं? सब कहता है गरीबुल वतन का मातम वतन में किया जाता है। क्यों? कहा इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि हम मुहर्रम आ रहा है, घर जा रहे हैं, तो हुसैन की दुखिया मां भी तो कहती है मैं अपने हुसैन के चाहने वालों के घरों जाऊंगी, एक एक चाहने वालों के हाथ फैला के दुआ करूंगी। मेरे लाल हुसैन पे रोने वालों, मेरे गरीब हुसैन पे मातम करने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं जानता हूं जिस अंदाज से आप बैठे हैं हर एक इतनी देर तक नहीं बैठता, और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर पैरों के नीचे एक कंकड़ आ जाए तो आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। हाय सैयदे सज्जाद जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, हाय मेरा चौथा यार जिसके गले में अजर जरा खुदा ना हो तो रहमत नाज़िल करे। खुदा हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। दूर दराज से आने वालों सुनो, इस जवार का ये आज आखिरी जुलूस है। आओ हुसैन को इस तरह रुख़्सत करो जिस तरह एक बेटा अपने बाप को रुख़्सत करता है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी बढ़ रही है। हमारे इलाकों में 72 ताबूत निकले, हमारे इलाकों में कमरे बंदी हाशिम का भी मातम हुआ, लेकिन हर
साले आइंदा जिंदा रहेगा वो हुसैन की गुर्बत पे रोएगा। कितनी दूर से ये नौजवान आए हैं नौहा सुनाने के लिए, कितनी दूर दराज से आप आए हैं नौहा को सुनने के लिए, लेकिन जन्नतुल बकी से दूर किसी का मन नहीं है। अरे प्यारी माँ कमर झुकू हुई पुतलियों को थामे हुए इस जुलूस में आई है। अदादारों में अक्सर ये कहता हूं, अलम सामने है, अलम चूमिए, हमारियों की तरफ सर झुकाकर बोसा लीजिए, जुलझना को बोसा लीजिए। कितने ऐसे हैं जो इन जुलूसों में आके दुआ मांगते हैं जिनके औलाद नहीं, वो गहवारा मांग के कहती बीबी रबाब हमें औलाद दे दो, जिसके भाई नहीं वो अब्बास साहब के कहता आका अब्बास मुझे भाई दे दो। हर दुनिया का इंसान अहले बैत के आगे हाथ फैलाता है, लेकिन अहले बैत ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन हुसैन की बूढ़ी गरीब माँ कमर बांधे हुए रोने वालों के आगे हाथ फैला देती है। ए रोने वालों मेरा हुसैन जख्मी है। आज खुदा इनावत होकर रहमत नाज़िल, मेरी माँ बहने खुदा आपको सलामत रखे, इन आंसुओं पर खुदा रहमत नाज़िल फरमाए, नुकसानों को। मैं थोड़ी देर बात अर्ज करूंगा। दूर दराज से मैं भी देखता चला आ रहा हूं, हर माँ अपनी गोद में बच्चा बैठाए हुए, और जो तो जिसको जगह नहीं भी मिली है वो अपने बच्चे को सवारी पर इत्मीनान से बैठा की। कौन ऐसी माँ है जरा सच बताओ। अगर तुम्हें पता चल जाए कहीं कसीर मजमा होता है, मजमा ज्यादा होता है, तो हर माँ कहती हम अपने बच्चे को घर छोड़ के जाएंगे। मजमा है, कहीं बच्चा कुचल न जाए, कहीं बच्चा बिछड़ न जाए, कहीं बच्चा छूट न जाए। लेकिन चाहे जितना बड़ा मजलिस में मजमा हो, हर माँ अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। हम आपकी बारगाह में बच्चे लाए हैं जिसमें अपने बीवी ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, तो हम अपने बच्चे को क्यों न लेके जाएं। बीबी रबाब मेरा सलाम ले लो, बीबी रुकैया मेरा सलाम ले लो। अज़ादारों सुनो, 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चला था करबला से, तो रवायत मिलते 48 बच्चे थे। औलाद वालों सीने पे हाथ रखना, ज्यादा देर मसाल नहीं पड़ता मैं। 48 बच्चे थे, लेकिन जब खाने में पहुंचा नौजवानों तो सिर्फ 11 बच्चे बचे थे। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला ये बच्चे क्या हुए? कहा जब फलंदी से नशे पे ऊँट आते थे तो बच्चे ऊँट से जमीन पे गिर जाते थे, माए फरियाद करती थी, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हुसैना। बच्चे गिरते जाते थे, तरफ से देखती जाती थी। इमाम सज्जाद हथकड़ी बेड़ी संभाले उन बच्चों को कब्र बनाते थे, उन बच्चों को दफनाते चले जाते थे। सवाल इस बात का है, करबला से काफिला जब चला था तो सिर्फ बीबी सकीना को अकेले ऊंट पर रखा गया था, बाकी हर बच्चा अपनी माँ की गोद में था। बताओ मेरी माँ बहनों, अगर बच्चा कहीं खुदा न खास्ता गिरने लगता है तो माँ अपनी जान पर खेल के बच्चे को बचा लेती है। समझ में नहीं आता ये बच्चे जब गिर रहे थे तो माओ ने बच्चों को पकड़ा क्यों नहीं? अरे इमाम ज़माना कहते हैं सलाम उनको मुक़द्दरात पर जिनके हाथ बच्चे गिर बने थे। अरे बच्चे गिरते जा रहे थे, बच्चे गिरते जा रहे थे, माए फरियाद करती जा रही थी, वाह हुसैन गुर्बता का नारा बुलंद करती जा रही थी। बच्चे जमीन पर गिरते जा रहे थे। सुनो और मजलिस तमाम, ये ऊँट की हमारी है। मेरे नौजवानों, जब जाना हाथ न बढ़ाना, झुक के अपना सर झुका देना। ये अब्बास की शहजादी का नाम है ज़ैनब, अली अकबर की बेटी का नाम है। इन शहजादियों की हमारी को आदब से देख
सुन लो, हमारी देख के आप कितना रोते हैं, हमारी देख के कितना गिरिया करते हैं, लेकिन जब शाम को हमारी उतार ली जाएगी तो थोड़ी देर देखना, जब ऊँट चलता है तो हड्डियां कैसे चलती है, और उसके बाद सोचना इन्हीं हड्डियों पर सकीना को रस्सी से जकड़ दिया गया था, और सकीना आवाज देती थी चचा, पसलियां टूट रही। बस मैं नहीं पढ़ सकता, मैं ज्यादा देर अब नहीं, पर एक रवायत, एक जहां जहां हो सुन लो नौजवानों, मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जब से मुहर्रम का चांद निकला तुमने वो कारनामा अंजाम दिया जो कोई नहीं दे सकता। क्या पहला कारनामा, जब मुहर्रम का चांद निकलता अपनी चूड़ियां तोड़ देती है। शहजादी फातिमा, हमारा शौहर जिंदा है लेकिन शोर बढ़ा देंगे, बस मजलिस तमाम फरियाद है, गिरिया कर लो, रोना ही मकसद है। बीबी जहरा आई है, तो आखिरी जुमला सुनो, कितनों ने तबर्रुकात में, अज़ादारी में, सब्जीदारी में, जुलूस में न जाने कितना लोगों ने वक्त दिया, ताकत दिया, पैसा दिया, सरमाया दिया। कभी ये न सोचना कि हमने खर्च कर दिया इसका क्या होगा, नहीं। जो अहले बैत, जो अज़ादारी की खिदमत करता है उसकी जज़ा हुसैन की बहन ज़ैनब देती है। जब ये काफिला मदीने पहुंचा, याद हमारी है ना, याद कौन सी हमारी है? आप चेहलुम में भी हमारी देखा होगा आपने, चेहलुम से पहले भी हमारी देखा होगा ना आपने। ये सब वो हमारी की शबी है जो करबला से शाम गई, शाम से करबला गई। आज की हमारी वो है जो करबला से मदीने जा रही है। और दादाओं मेरे नौजवान कितने ऐसे होंगे जब बाहर से सफर करके आते हैं तो जब घर करीब आता है तो चाहते कितनी जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन जब ज़ैनब की सवारी होगी सज्जाद के कदम रुक गए। ए मौला आगे बढ़िए, कहाँ कैसे आगे बढ़ूं? अगर मदीने वालों ने पूछ लिया अकबर क्या हुए, असगर क्या हुए, तो हम क्या जवाब देंगे? मदीना के बाहर काफिला रोका गया, बशीर को बुलाया गया, बशीर जाके अहले मदीना को खबर दे दे। पूरी रिवायत नहीं बोल रहा, बशीर अहले मदीना को खबर दे दे किस बात की? हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। बशीर मदीने में आए, अहले मदीना अब मदीना रहने के काबिल न रहा, करबला में हुसैन मार डाले गए। रवायत के फिक्र, बशीर खबर दे के जब वापस आ गया, इमाम सज्जाद से कहता है मौला खुदा आप सब यहाँ से जाएंगे ना शाम को, तो हमारियों से क्या कहेंगे? बीवी खुदा हाफिज, मौला खुदा हाफिज। अब अगले साल जिंदा रहे तो मौला आएंगे, अगले साल रहेंगे तो मुहर्रम करेंगे, सब मौला से रुखसत होने। इमाम सज्जाद से बशीर कहते मौला खुदा हाफिज, क्या रुक जाओ मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछ तो लौट के आए। क्या फूफी अम्मा बशीर जाना चाहता है? क्या मेरे नाम रोक लो, और ये जुमला सुनो तस्कीर हो जाएगी, रोते हुए घर जाओगे। क्या रोक लो? कहा क्यों? क्या बशीर ने मेरी खिदमत की है, लिहाजा उसे ज़ैनब को हदिया देना चाहती है। बशीर को रोका मौला ने, बीवियों के खैमे से कुछ लेके आए मौला। क्या देखा? रुमाल में कुछ है। बशीर ने कहा मौला खुदा की कसम मैं इस पे हाथ न रखूंगा। कहा नहीं बशीर लेना पड़ेगा। कहा मैं नहीं लूंगा। कहमत बशीर जाके कहते भी अम्मा बशीर लेने से इनकार करता है। कहा जाके कह दो ज़ैनब गरीब लुट के आई है, ज़ैनब तुम्हें कुछ नहीं देती, इसकी जगह मेरी माँ देंगी, लिहाजा ले लो। बशीर ने कहा मौला हम कुछ न देंगे। कहा नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। एक हुसैन में अपने जेवरात को उतारने वालियों मेरी माँ बहनों, अपने सुहाग को उतारने वालियों माँ बहनों सुनो। बशीर ने जब रुमाल खोला क्या देखा? बीवियों के जेवरात। अरे मुंह पे दरवाजे मारिए,
हम हाथ में लगाएंगे। मौला इसे वापस ले जाइए, ये बीवियों के लेवल है। वो या ज़ैनब आवाज देती है, ये मेरे भैया की अदा की पर चलने वालों घबराओ नहीं, मेरी माँ भी जजा देगी, ज़ैनब भी जजा देगी। इमाम ने कहा खुश तो लेना पड़ेगा। आखिरी जुमला, कितना आप रोए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी और रोएंगे। आखिरी जुमला सुन लीजिए, हक माता बना हो जाए। कहा मौला कुछ नहीं लूंगा, कहा ये रुमाल तो ले लो। बस बशीर ने जब रुमाल उठाया तो देखा रुमाल में दो सुराख बने हैं। कहा मौला ये रुमाल के सुराख कैसे? कहा ये रुमाल मेरे अजगर के गले से बना था, अरे जैसे ही ये रोना चला रुमाल में सोना। आगे आए उसके बाद हमारी हट जाइए चाचा, आगे निकलिए। शिकारपुर बुलंदशहर बहुत ही बहुत पड़े हैं जनाब हमारे जामिन भाई ने। इंशाअल्लाह एक नुमा और पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको बता देता हूँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपके इलाके में मौजूद हैं हिंदुस्तान के एक बहुत माये नाज शख्सियत, एक बड़े नौहा खान जनाब मीर साहब। इनके इस एक नौहे के बाद यहाँ शामिल होंगे नौहा खानी के लिए। और इस वक्त मैं गुजारिश कर दूँ अंजुमन अब्बासिया जो मेजबान अंजुमन है जिसने इस जुलूस को कायम किया, उनके तमाम मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूँ जो भी जुलूस के करीब तशरीफ ले आए अपने पूरे मातमी दस्ते के साथ तशरीफ ले आए, क्योंकि जब मीर साहब नौहा खानी फरमाएंगे तो उनके सामने उनको जवाब देने के लिए और नौमातम के लिए उन्हें रहना होगा। और मैं एक बार फिर ऐलान कर दे रहा हूँ अपनी बच्चियों के लिए जिनके गोद में छोटे बच्चे हैं, देखिए सामने वो जो पंडाल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी दूध का इंतजाम है, डॉक्टर एहसन साहब के यहाँ भी दूध का इंतजाम है, सब लोग वहाँ बच्चों के लिए दूध ले लेंगे। और जिनके पास बॉटल वगैरह नहीं है वो भी परेशान नहीं होंगे, बॉटल के पूरे बॉटल के साथ वहाँ मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, बच्चों को भूखा ना रखेंगे। आइए हजरात, मुहतरम अंजुमन परवाने अज़ा
शिकारपुर बुलंदशहर की बहुत माया नाज नवा खान हमारे होता है असीरों का सफर सुन के बशर है 72 घंटों में 40 कदमों का सफर। हजरत, इस जगह से सिर्फ यजीद का दरबार 40 कदम दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 40 कदम दूर था। 40 कदम के दूर सफर को कितनी देर में तय किया जाता है ये आप सभी हजरात जानते हैं, मगर शहजादी को 3 दिन लगे। ये समाज फरमाइए। खून रोता है असीरों का सफर सुन के बशर है 72 घंटों में 40 कदमों का सफर 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 है 72 घंटों में 40 कदमों का सफर। खून रोता है असीरों का सफर सुन के बशर है 72 घंटों में 40 कदमों का सफर है 72 घंटों